हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 900 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 900 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 900 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 900 जो संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 9 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 9 आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है। तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी कि 2 के टेबल में 9 से कम कोई अंक आता है तो 8 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 9 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर तो 9 था, लेकिन 9 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 8 को इस 2 से 4 बार में कटा देंगे क्योंकि 2 चौके 8 होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस 10 को 2 से 5 बार में कटा दें क्योंकि 2 5 10 होता है। और इस 0 को इसी तरह से यहाँ पर उतार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको भी अभी 2 से कटाएंगे। तो चलिए 2 से कटाते हैं। तो यहाँ पर तो पहले 4 है, तो इस 4 को 2 से 2 बार में कटा दें क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर तो 5 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 5 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस 2 से 2 बार में कटा दें क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस 10 को 2 से 5 बार में कटा दें क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो 225 आ गया, तो यह तो अब 2 से नहीं कटेगा, तो इसको 3 से कटा देंगे क्योंकि यह 3 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो पहले 2 है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस 3 के पहाड़ा में 22 कितने बार में आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इस 22 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 22 था, लेकिन 22 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 21 हो गया। और अब क्या करेंगे, इस 21 को 3 से 7 बार में कटा दें क्योंकि 3 7 21 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस 15 को 3 से 5 बार में कटा दें क्योंकि 3 5 15 होता है। यहाँ पर तो 75 आ गया, तो इस 75 को भी 3 से कटा देंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 75 जो है वो 3 से कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 7 आता है। तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 7 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। तो यह अब कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 7 था लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6 को इस 3 से 2 बार में कटा दें क्योंकि 3 दूना 6 होता है। ध्यान दीजिएगा इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 को 3 से 5 बार में कटा दें क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 25 आ गया, तो 25 को 5 से कटा देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 25 होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 5 को 5 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 900 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, तो इसलिए लिखेंगे 900 बराबर, हम देखेंगे दोस्तों 900 जो संख्या है किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 2 2 बार 2 से कटा है, और 1 2 2 बार 3 से कटा है, और 1 2 2 बार 5 से कटा है। तो इस सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना इधर वाला इतना पार्ट, यह क्या हो गया, इस 900 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस सभी को घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा लिखेंगे 900 बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 2 बार है, 1 2, तो क्या करेंगे 2 के पावर 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसी तरह से 1 2 3 जो भी है ना वो भी 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 के पावर 2 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसी तरह से 5 जो है ना वो अभी 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे 5 के पावर 2 लिख देंगे। तो दोस्तों जो यह हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 900 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।